हेलो एवरीवन, मैं भूमिका ठुमरे और इस चैनल पे मैं आपको एलओई की टीचिंग देती हूँ। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि विजुअलाइजेशन कैसे करना होता है। विजुअलाइजेशन बहुत ही इजी है और जैसे कि आप दिन में भी सपने देखते हो, तो विजुअलाइजेशन में वही करना होता है। आपको सपने ही देखने होते हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो विजुअलाइजेशन में बेसिकली जब आप सोने जाते हो तो जो सोने का जो बीच का जो स्टेट रहता है कि आपको बहुत नींद भी आ रही है और आप थोड़े जगे हुए भी हो, तो उस दरमियान वो टाइम आपको विजुअलाइज करना होता है। जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपका ड्रीम है और वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपको विजुअलाइज करना होता है। तो अभी इसमें क्या करना होता है कि जब आप विजुअलाइज करने बैठते हो नींद में, तो कोई भी आपके लाइफ में अगर समझ जाइए आपको मनी के रिलेटेड है या आपको एक घर लेना है, वो 1 BHK हो, 2 BHK हो या 3 BHK हो, आप जो भी घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको विजुअलाइज करना चालू कर दीजिए। अगर हमें घर लेना है तो हमारा होता है ना कि मेरा घर ऐसा चाहिए, फिर उसका व्यू वैसे चाहिए, उसमें बालकनी चाहिए, तो या बाथरूम इतने बड़े चाहिए, बाथरूम में ग्लास चाहिए, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि मैंने भी जो मेरा घर है वैसे ही मैनिफेस्ट किया था। तभी तो ये विजुअलाइजेशन मुझे पता नहीं था, पर मुझे आदत है सपने देखना और मैं वो देखती थी और मैं हमेशा वैसे विजुअलाइज करती थी। जब भी वो सपने देखती थी तभी तो सेम टू सेम मुझे घर वैसे ही मिला। सेम विंडोज़, बाथरूम में जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ग्लास चाहिए, ग्लास वाला बेसिन चाहिए, या जो भी सामने जो व्यू चाहिए मुझे, वो सेम सेम डिट्टो मुझे वैसे ही घर मिला। और जब मैंने वो देखा, जब मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए दिखाने के लिए, तो मैं भी बहुत सरप्राइज थी कि जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था सेम वैसे ही, सेम टू सेम मुझे वैसे ही मिला। तो विजुअलाइजेशन बहुत काम आती है। सिर्फ आपको ऐसे होता है कि आप विजुअलाइज करना छोड़िए मत, मतलब आपको जो भी चाहिए आप विजुअलाइज कीजिए। रेजिस्टेंस मत लाइए उसमें कि कब होगा, क्यों अभी तक हुआ नहीं है। ये एक प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस के लिए यूनिवर्स टाइम लेता है। अगर और आपका डिमांड भी वैसे होगा तो यूनिवर्स आपको सेम टू सेम देने के लिए उतना टाइम भी तो लेगा ही। तो आप विजुअलाइज करते बैठिए कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर घर चाहिए तो घर इंटीरियर कैसे करोगे आपका घर का, तो आप कौन से कलर के कर्टन्स लगाओगे, आपका सोफा सेट कैसे होगा, आपका कितना बड़ा टीवी कितने इंच का होगा, या फिर आप अपना मॉड्यूलर किचन बनाओगे, वो किचन आप कैसे बनाओगे, कौन सी कलर शेड आप यूज़ करोगे, फिर आपके बेडरूम में आप बेड कैसे चाहिए आपको, आपका वार्डरोब कैसे रहेगा। ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बालकनी चाहिए तो वो विजुअलाइज कीजिए कि मैं अपने घर में सुबह बालकनी में बैठ के चाय पी रही हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ। ये सब आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हो। अगर जॉब से रिलेटेड है तो आप जॉब भी वैसे ही विजुअलाइज कर सकते हो कि आपको जिस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, तो आपको उस कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आया है, आप वो कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो कंपनी में, आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, आपके परफॉर्मेंस से आपके बॉस बहुत खुश है, तो वो आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सभी चीज़ें जैसे कि वैसे ही आपके सामने आपके लाइफ में उतर आ रही है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जैसे हम दिन में भी हमारे सपने होते हैं, हम कभी भी आप देखिए कि थोड़ा भी ब्रेक ले और हम अकेले बैठे हैं तो हम जो हमारे डिज़ायर्स रहते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, तो हम वो विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर हमारे आंखों के सामने उसकी बनाती है। तो सेम आपको वैसे ही बनाना है कि आपको जो भी चाहिए होगा आपको उसका एक पिक्चर बनाना है और वही पिक्चर आपको बार बार विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करके आप छोड़ दीजिए। पर जब आप विजुअलाइज करते हो तो जैसे हम जब मूवी देखते हैं तो हमें वो अगर देखिए अगर कोई भी कॉमेडी सीन चल रहा होगा तो हम हंसते हैं, तो वो एक हैप्पी वाली फीलिंग आती है, राइट। तो वैसे ही होता है कि जब आप अपने जो भी ड्रीम्स हो, डिज़ायर्स हो, और वो अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो कि वैसे उतरे, तो फिर आप वैसा ही फीलिंग्स भी क्रिएट कीजिए, राइट। अगर पहले दिन आपने विजुअलाइज किया तो कि आप ज़्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाए, दूसरे दिन भी कीजिए सेम सेम चीज़, तीसरे दिन भी आप सेम चीज़ कीजिए। ये धीरे धीरे आप रोज़ विजुअलाइज कीजिए, आपकी हैबिट बन जाएगी वो। और आप देखेंगे कि
वो चीज़ सेम टू सेम आपको अपने लाइफ में मिली है। तो और जब भी आप विजुअलाइज करते हो ना, तो जो फीलिंग्स है ना वो क्रिएट कीजिए। जैसे कि अगर आप वो घर में बैठ रहे हो, आप बालकनी में बैठ के अपने चाय पी रहे हो और जो सामने व्यू है वो आप एंजॉय कर रहे हो, और आपको वो व्यू देख के से वाह कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना मज़ा आ रहा है बालकनी में बैठ के चाय पीने के लिए। और वो आप एक फीलिंग लीजिए, क्योंकि आपको वो चाहिए होता है ना, तब आप वो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप वो फीलिंग भी क्रिएट करोगे। तो जितनी आप हायर वाइब्रेशंस रखेंगे आप विजुअलाइजेशन करते समय, उतने ही जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें करना समझने जैसा या कुछ विजुअलाइज मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। आप डेली भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी कि आप देखिए, एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि आप अपने घर में आपके सोफे पे बैठे हो और आप फेवरेट सीरीज देख रहे हो। तो आप अपने आप को देखोगे ना कि आप अपने घर में सोफे पे बैठ के आप वो अपनी सीरीज देख रहे हो, तो इतना तो आसान है। मतलब वैसे तो आप विजुअलाइज करते हो कि मैं अपने घर में ये सोफे पे बैठ के सीरीज देख सकती हूँ, तो वही आपको वैसा ही करना है। घर हो, जॉब हो, या जो आपको जो इनकम चाहिए, या आपको बिजनेस चाहिए, तो आप बिजनेस को भी लेके वैसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपके पास बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं और सब आपके काम को लेके बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपके दुकान के बाहर लाइन लगी हुई है, सबको आपका काम बहुत पसंद है और आपका बहुत नाम हो गया है, सब आपके पास आके जो भी है मतलब ऑर्डर्स दे के वो चीज़ खरीद रहे हैं, और आपके पास मनी फ्लो बढ़ गया उस वजह से, और आप बहुत खुश हो जिस हिसाब से आपको सामने से कस्टमर्स का सामने से जैसे कस्टमर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो चीज़ को लेके आप बहुत खुश हो। तो ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज कीजिए, छोटे छोटे पिक्चर्स बनाइए अपने माइंड में और वही रोज़ आप रिपीट कीजिए। आप देखेंगे कि विजुअलाइज टेक्निक बहुत हेल्पफुल है, और आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है या आपके जो भी डिज़ायर्स है वो आप जल्दी उस ये टेक्निक यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगा जो मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन टेक्निक, और ये करके आपको क्या रिजल्ट्स मिले, ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।